बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तेल की आलमी जंग छिड़ चुकी है। सऊदी अरब ने और दीगर ओपेक प्लस के ममालिक ने वो तेल का बम फोड़ा है कि इस वक्त ना सिर्फ अमरीका बल्कि पूरे का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो अपने घुटनों पर आने जा रहा है। सऊदीया, यूएई, कुवैत ने रूस के साथ अमरीका से टक्कर ले ली है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा पैदा हो चुका है। खतरे की घंटियां जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बज उठी हैं और इस सारे के सारे मामले में अब कुछ चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया में इस वक्त एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। इमरान खान के दौर के अंदर जो भी पॉलिसी थी उस पर तनकीद अपनी जगह, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान के दौर में कम अज कम पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर एक अहम प्लेयर बनकर उभरा। फिर चाहे उसका जो भी शाखसाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भरना पड़ा जुर्माना, और जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट के साथ अलाइन किया, किसी आका के इंटरेस्ट के साथ नहीं। शुरू में अरब ममालिक को भी यह बात बुरी लगी, फिर अरब ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता समझ गए और सब ने यह समझा, लेकिन ऑब्वियसली फिर अंदर से जब आपको मसले हों, मीर जाफर मीर सादिक हों, फिर तो यही होता है। लेकिन इस सब में आप देखें कि दुनिया में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है और इस वक्त दुनिया जो है वो मल्टीपोलर तो हो चुकी है, लेकिन इस सब में अब जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख लें कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह होना, इस सब के अंदर चाइना का किरदार अदा करना अमरीका के लिए, वेस्टर्न ब्लॉक के लिए कितना बड़ा धचका, और मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब जैसा मुल्क अमरीका का इत्तेहादी चाइना और रशिया के करीब तर आता जा रहा है, ये चीज़ भी है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर हम मुंह खोल के देख रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें अपने मसाइल से ही कोई वो आप कह लें कि फुर्सत नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म हो जाए या हमारे जो नाम निहाद वज़ीर ख़ारजा या दीगर लोग, ये अपनी सियासतों में, अपने इदारों पर, अपनी सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने से बाज आएँ तो फिर ही कुछ ये दुनिया का सोचें। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि भाई हम किधर जाएँ। रशिया से आपने सस्ता तेल ख़रीदा नहीं, इस वक्त आपकी मईशत दिवालियापन के दहाने पर है, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके मुल्क में है, पॉलिटिकल क्राइसिस आपके मुल्क में है, मॉरल क्राइसिस आपके मुल्क में है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपने पैदा कर दिया, जुडिशल क्राइसिस जो है वो भी आज से विटनेस करना हम शुरू कर देंगे, मजीद गहरा भी हो सकता है। ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। चलें छोड़ें इसे एक सेकंड के लिए, लेकिन ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस वक्त पाकिस्तान कहां पर खड़ा है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। दुनिया में जितनी तेजी से तब्दीली आ रही है, सऊदी अरेबिया जो कि इस रीजन का, मशरिक़ वुस्ता का सबसे अहम तरीन प्लेयर है, वो और ओपेक प्लस ऑब्वियसली तेल, जाहिर बात है कि बड़े बड़े दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी गर्दन पे हाथ है ये तेल, और तेल की प्रोडक्शन इससे पहले भी, अच्छा पहले रशिया और सऊदीया का भी फटा हुआ है इस सब के अंदर, और ऐसी चीज़ें होती रही। लेकिन अब जो मामलात हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। सऊदीया जो है वो चाइना के नज़दीक आ रहा है, सऊदीया जो है वो रूस के नज़दीक आ रहा है, और इस सब के अंदर अब तक की सबसे ख़तरनाक खबर जो है वो सामने आई है। ये ख़तरनाक खबर वेस्टर्न ब्लॉक के लिए है, और हम चूंकि बतौर एक मुल्क, हम ना 3 में हैं ना 13 में, ना हमने रूस से सस्ता तेल लिया, ना हमने अपने मुल्क का फायदा देखा, तो अब ये तो हमारे साथ होना ही है कि ये हमारे लिए भी अब ये खबर जो है ये खतरनाक है। सऊदी अरब, रूस, अमारात, कुवैत, इराक, ओमान और अल जज़ायर, इन्होंने 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोडक्शन कम करने का ऐलान कर दिया। यानी रोजाना जो ऑयल प्रोडक्शन होती है उसमें 1.5 मिलियन बैरल्स फी दिन, ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें तो आसमान पर पहुंचनी है, और जो बाइडन जो है अमरीकी सदर, उसने प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा तो इन्होंने कम कर दी। और जाहिर बात है कि ऑयल की दुनिया में इस चीज को ऐलाने जंग के तौर पर देखा जा रहा है। रॉयटर्स की खबर है, ओपेक प्लस अनाउंसेस सरप्राइज ऑयल आउटपुट कट्स, यानी सरप्राइज के तौर पर यह खबर आई है कि जी इस सब के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड मूव है जो मंडे को होने वाली मिनिस्टेरियल मीटिंग ओपेक प्लस तंजीम की उससे पहले आया है। और इस सब के अंदर मैं
आपको यह बता दूं कि इस वक्त ऑयल जो है वो $10 फी बैरल से भी ऊपर जा सकता है, मजीद कीमत $10 फी बैरल या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये एनालिस्ट्स का कहना है। और इस वक्त जो ओपेक कट प्लेजेस हैं वो इस वक्त 3.66 मिलियन बीपीडी पर है। सऊदी अरब और दीगर ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं दुनिया के बड़े ओपेक प्लस के मेंबर्स, उन्होंने फर्दर ऑयल आउटपुट कट्स जो हैं 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे अनाउंस किए हैं। टोटल इस वक्त 3.66 मिलियन पर डे के कट्स हो चुके हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विद रशिया एंड अदर एलाइज, ये ओपेक प्लस है। और इस सब में अब जो चीजें हैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि आज ओपेक का इजलास होना है और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें अभी 2023 के एंड तक सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि सऊदी अरब और रशिया जो हैं जो तकरीबन 2 मिलियन बीपीडी मजीद कट लगाने जा रहे हैं। इस चीज को बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा रहा है कि ये इस वक्त, और अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए हालात कितने ख़राब हो सकते हैं यहां से कि पिछले 15 महीने की सबसे कम तरीन कीमत जो है तेल की वो पिछले महीने थी। और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारे यहाँ तो एक बंदा जो है मफरूर इश्तियारी वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने मानना कोई नहीं है, क्योंकि ये फैसला अगर हमने मान लिया तो जी हम फिर $500 पे भी ले जाएंगे, ये सब कुछ भी कर लेंगे। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, ये कहना है ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं उनका। और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इस सब के अंदर ये 23 नेशन ग्रुप्स जो हैं, जो 23 ममालिक का एक ग्रुप है, उसने ये बहुत बड़ी चीज़ की है। और इस सब के अंदर अब मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि रूस से तो हमने तेल खरीदा नहीं। इस बार 12 घंटे से भी ज्यादा लोड शेडिंग होगी और उससे भी बहुत ज्यादा, यानी ये अच्छे और बेहतर और बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूं। गर्मियों में दर्जन ममालिक ने अपने अपने हिस्से की सप्लाई जो है वो कम करने का ऐलान किया है। और इस सब के अंदर रूस जो है वो 5 लाख बैरल, सऊदी अरब 5 लाख, इराक ने 2,11,000, यूएई ने 1,44,000, कुवैत ने 1,28,000, इसके साथ ही साथ ओमान जो है उसने 40,000, अल्जीरिया ने 48,000। और ये बेसिकली इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं इस सारे के सारे मामले में। अब यहां पर तेल जो है, तेल आप समझ लें कि ऑयल वर्ल्ड जो है उसमें इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रहीं। अब ये अमेरिका इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, अमेरिका इसमें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है? जो बाइडेन तो डिक्टेशंस तो दे रहे हैं, अमेरिका इसमें अपना रिस्पॉन्स किस तरह से रजिस्टर करवा सकता है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज मैं आपके सामने रखता हूं। अमेरिका इन पे पाबंदियां लगाएगा, अभी पूरी ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये अपने इजलास बुलाएंगे, ये इस पे रोएंगे चीखेंगे। लेकिन जाहिर बात है सऊदिया ऑल्दो करीब भी हो रहा है, ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली हो रही है, पाकिस्तान अपनी जगह पे है। हम ऐसे लस्सी पी के सोए हुए हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो बस जी वही बैकर्स आर नॉट चूजर्स, हम तो वही IMF की एक डील के अंदर फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया तब्दील हो रही है और हम जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और हमारे साथ अपना भी एक तमाशा लगा हुआ है, हमने अपना तमाशा खुद भी बनाया हुआ है, वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं और दुनिया में जो हो रहा है उसे हम पॉपकॉर्न लेके बस देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। और हम ना 3 में हैं इस वक्त ना 13 में। अब यहां पर 2-3 नुक्ते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहां पर मैं समझता हूं बहुत अलार्मिंग भी हो जाते हैं। एक तो जारी बात है कि इसके अंदर पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा, ये पाकिस्तान के लिए कितना मोहलिक होगा। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदीया का दौरा करने जा रहे हैं। अब ये वैसे फैसले तो बहुत ही ऊपर के ना, हम कौन होते हैं इन फैसलों के अंदर बात भी करने वाले, ये तो हमसे बहुत ऊपर की गेम है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जाना है जी, शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है, मरीम नवाज ने भी जाना है अभी आखिरी अशरे में, और कह रहे हैं कि जी वहां से कोई पैकेज भी इन्होंने ले लेना है और कोई यकीन दहानियां भी ले लेनी है। अब वो पैकेज भी मदद नहीं कर सकता, उससे पहले ही उस पैकेज जो है उसका भी आप कह लें कि एक तरह से भुरकस निकल चुका है और उसका वो भी दबड़दूस हो चुका है। आपके पास IMF के लिए इनकी गारंटियां चाहिए, ये ममालिक पहले ही आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे चुका हुआ है आपके लिए कि जी अब देयर इज नो इजी मनी, और अब ये चीज़ें उस तरह से नहीं होनी जिस तरह पहले हुआ करती थी, या आप अपनी मर्जी से मामलात चला लेते थे और हम अपने टैक्स पेयर। और सऊदी अरब अब खुल के ये बातें कर चुका है पाकिस्तान के लिए, और IMF आपको सारा कुछ करवा के नाक से लकीरें रगड़वाने के बावजूद IMF आपको क्या कहता है जी, IMF वाले आपको कहते हैं कि जी हम आपके साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीजें थी उससे तो अनप्रेसिडेंटेड IMF ने अपनी तारीख में नहीं आपके लिए रिक्वायरमेंट्स बना दी। जब आपने वो भी पूरी कर ली, IMF ने कहा वो जो आपके दोस्त ममालिक हैं ना, उन्होंने आपको कुछ गारंटियां दी हुई थी और वो अपनी गारंटियां एक दफा फिर से हमें यकीन दहानी कराएं कि वो आपकी मदद करेंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे जी। अच्छा, अब हो क्या रहा है, वो ममालिक कहते हैं कि पहले IMF का प्रोग्राम करो फिर हम पैसे देते हैं, अपनी जो गारंटियां हमने आपकी मदद के लिए दी हुई हैं। अब यहां पर ये वही वाला
वाला हो गया है, जो मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ, हमारे मुल्क में ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिलती। जब उनसे पूछे ना तो वो सर पकड़ के बैठ के एक ही रोना रोते हैं कि भाई जॉब लेने जाएं तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है वो कैसे आएगा, उसके लिए जॉब चाहिए। यानी दोनों काम ही हमारे रुके पड़े हैं। हमारी मईशत का तो ये इस तरीके से बड़ा वाज़ेह अंदाज में, इसके अलावा और कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती हमारी मईशत का किस तरह का बेड़ा गर्क हो चुका है इस वक्त। मुकम्मल तौर पर इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर आए हैं। अब यहां पर पाकिस्तान के लिए ये जंग जो है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, मैं ये समझता हूं यहां पे पाकिस्तान जो है उसे एक लीडरशिप की जरूरत है। पाकिस्तान को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो लीडर बन के उभरे। शहबाज शरीफ क्या लीडर बन सकता है, बिलावल भुट्टो क्या इन्होंने बनना होता है, ये अभी तक बन चुके होते, इंटरनेशनली इनका कोई मकाम मर्तबा होता। ये इसी में खुश हैं कि भाई किसी सिंपोजियम में, किसी समिट में, किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, फोटोज खिंचवा ली, या वो शेरवानी पहन के शहबाज शरीफ साहब वो मलका एलिजबेथ जो है उसके फ्यूनरल में चले गए। उधर एक बंदा इन्होंने साथ रखा हुआ था जो दुनिया के हर बंदे के साथ इनकी तस्वीरें बना रहा था, उधर वो फौतगी पे गए हुए हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पहन के सबके साथ तस्वीरें में। यही इनकी अप्रोच है, यही इनकी मैक्सिमम जो एक विजन होता है लीडर का, इससे ज्यादा इन बेचारों का विजन भी कोई नहीं है। और पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, आज दुनिया में मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, आज दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, आज दुनिया में अलाइनमेंट जो है वो रीअलाइनमेंट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक्स की। हम किधर खड़े हैं पता ही नहीं है, इन्हें यह भी नहीं पता होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, हमने कहां पे खड़े होना है, हमने क्या करना है, ये तो बहुत दूर की बात है। इन्हें किसी बेसिक चीज का भी अंदाजा इस वक्त नहीं है इस सारी सिचुएशन में, मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।